एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 माइनर पेपर का देखिए कल जिन भी बच्चों का एग्जामिनेशन है तो आप सभी बच्चों के लिए जरूरी सूचना है। ठीक है, क्या जरूरी सूचना है बताऊंगा। प्लस आप सभी बच्चों का जिन भी बच्चों को पेपर है उन सभी बच्चों के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए, उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्यों हो सकता है शायद इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाए। ठीक है, तो बस शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास पहुंच जाएगा ये वीडियो। सबसे पहले आप सही बच्चों को भाई हमने आपको पहले भी बोला था कि आपका जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो MN2B दिखा रहा होगा, जिसमें अगर सिर्फ MN2B दिखा रहा है तो ये आपका डिसिप्लिन में काउंट होगा, जिसको आप लोग 1B नहीं 2B नहीं 1B समझोगे, और जिसका सिलेबस सेमेस्टर 3 में दिया हुआ है ये हमने आपको बताया हुआ था। इसी में देखिए अगर 2B के साथ अगर वोकेशनल लिखा हुआ है तो ही आप 2B वोकेशनल का सिलेबस फॉलो करोगे। अदरवाइज आप सभी बच्चों को जिनका सिर्फ 2B लिखा हुआ है वो डिसिप्लिन, जैसे यहाँ 2B लिखा हुआ है तो सिर्फ आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, और डिसिप्लिन मतलब 1B को फॉलो करना है, बस ये समझिएगा। और जिनका 2B लिखा हुआ है तो भाई वो डिसिप्लिन नहीं वोकेशनल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पूरा वोकेशनल साथ में लिखा हुआ रहेगा तो ही आपका वोकेशनल, अदरवाइज तो आपका है नहीं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई हमने जो बोला वही सब यहाँ पर भी देखिए कॉलेज ग्रुप्स के द्वारा भी सही बात बोला गया कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू माइनर पेपर सेमेस्टर 4 सेशन 22-26। जिनका MN2B लिखा हुआ है अपने एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में वो 1B का सिलेबस पढ़ेंगे, और जिनका MN2B वोकेशनल साथ में लिखा हुआ है वो 2B का सिलेबस पढ़ेंगे। ये ग्रुप्स में आया हुआ था और यहाँ भी आपको बताया गया था, तो ये ग्रुप्स का मैसेज था। प्लस आप सही बच्चों का जिन भी बच्चों का देखिए MN2B वोकेशनल अगर है तो हमने आप सही बच्चों का इसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस होगा, इको भी होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, मतलब लगभग जितना हो सकता है। भाई कॉमर्स का नहीं आता तो हम लोग नहीं बनाए, ज्योग्राफी का हमें नहीं आता, नॉलेज था हम लोग उसमें छोड़ दिया, लेकिन जितना मोस्टली सब्जेक्ट हो सकता था जिन भी बच्चों को वोकेशनल पेपर है, क्योंकि वोकेशनल का पहले बता दे रहा हूँ, वोकेशनल का जो आपका जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है ना आपका जो भी गेस्ट पेपर आया भाई वो वोकेशनल का नहीं है, वो डिसिप्लिन का मार्केट में घूम रहा है। जो डिसिप्लिन वाला आपको बेच रहे हैं वो बस आपको मूर्ख बना रहे हैं। तो पहले तो भाई जान लीजिए आप सही बच्चों को जिनका भी 2B वोकेशनल लिखा हुआ है वो इसी पीडीएफ को पढ़िएगा, जिनका भाई 2B लिखा हुआ है सिर्फ वो आप 1B को पढ़िएगा। क्योंकि भाई हमने आप सही बच्चों को देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिए, लास्ट बात देखिए, पहला बात ये सब जो भी लिखा हुआ है वो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग यूनिवर्सिटी, भाई हम लोग तो यूनिवर्सिटी के कह सकते कोई डिपार्टमेंट को अधिकारी को है नहीं, हम लोग देखिए जो भी गाइडलाइंस रहता है गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग को जानकारी देते हैं। अब मानना ना मानना भाई आपकी इच्छा, हमने आपको पूरा हर बार बताया हुआ है आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक का जो भाई नैया है ना, बेसिकली जो नाव है वो हमने आपको यहाँ पर पार करवा के यहाँ तक पहुँचाया। और आगे भी जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता भाई 22-26 सेशन, वो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि आप सही बच्चों को ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से पास करवाना है। तो यूनिवर्सिटी तो आपको भाई डाउट में रख देता है कि वोकेशनल पढ़ना है डिसिप्लिन, हमने तो आपको भाई 1 महीने पहले से बोला हुआ है। अगर आप सही बच्चे नहीं पढ़ते तो भाई इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे। अगर इस बार देखिए बहुत सारे बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ भाई 70 to 80% जो बच्चों को जो रिजल्ट में आएगा ना फेल, वो सिर्फ माइनर पेपर का गलती के कारण फेल आएगा। आप बोलिए सर माइनर पेपर का है, कहिए भाई माइनर पेपर में बच्चे कंफ्यूज है जिस वजह से रिजल्ट में उनका फेल आएगा। तो आप सही बच्चे खुद भी तो भाई इसके जिम्मेदार है। आपको जब 1 महीना पहले मालूम चल गया था तो आप क्या कर रहे थे बैठ के बताइए। अब पहले बोल दे रहा हूँ, देखिए एक बार जान लीजिए आप सही बच्चों को भाई यूनिवर्सिटी हमारा पागल है, मैं सीधा बोलता हूँ, हर बार बोलूंगा। आपको लगेगा भाई नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, भाई कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, जो मन का बात है वो आपको बता रहा हूँ कि भाई माइनर पेपर का अगर सिलेबस सही पता चलता है कि आपने 2B पढ़ा, यूनिवर्सिटी वाला उठा कर दे देगा आपका क्वेश्चन पेपर अगर डिसिप्लिन वाला, तब आप क्या करोगे बताओ। क्या यूनिवर्सिटी वाला कुछ भी कर सकता है पहले बता रहे हैं। तो भाई गारंटी तो हमारी कोई चीज़ की यूनिवर्सिटी में यहाँ पर नहीं दे सकता। ये नोटिफिकेशन है, ये हमने भी बोला था और इन ग्रुप्स में भी यही सर्कुलेट किया है, इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनके पास भी देखिए जो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है वो भी शेयर करते हैं, हम लोग वही शेयर करते हैं, हमारे पास जो बेसिकली गाइडलाइंस रहता है उसी के हिसाब से बताते हैं। तो आप सभी बच्चे अब करिएगा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा आपको। तो भाई अगर मेरा बात मानोगे, जो मुझे लगता है मेरा बिहेवियर, मतलब अगर मुझे ट्रस्ट है तो भाई अगर 2B वोकेशनल लिखा हुआ है तो वोकेशनल पढ़ के जाओ, सिर्फ अगर 2B लिखा हुआ है तो भाई आपको पढ़ के जाना डिसिप्लिन वाला पढ़ के जाना, जो कि सेमेस्टर 3 का सिलेबस 1B में लिखा हुआ है, बस इस चीज को फॉलो करो। भाई रात भर काफी होता है, भाई मुझे पूरी वोकेशनल का बनाने में लगभग 2 दिन का समय लगा, सिलेबस को स्टडी करना पड़ा, उस हिसाब से हमने डिवाइड। तो उतना बड़ा सिलेबस जब हम लोग 2 दिन में कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो क्या आप रात भर पढ़ के पेपर पूरा निकाल सकते हैं।
भाई कर सकते हो, बस अपने पे ट्रस्ट करो और एग्जाम दे के आओगे तो भाई खुद यकीन करो कि हाँ। लेकिन बोलेगा फिजिक्स का, देखिए फिजिक्स से कुछ कुछ दिक्कत होते हैं क्योंकि फिजिक्स में वहां पर, लेकिन जिनका थ्योरेटिकल पेपर है ना उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, वो आराम से इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमारा यूनिवर्सिटी सही है तो आप टू भी मान के चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपको पेपर देना है भाई, आपका रिजल्ट आएगा, हमें जो लगता है हमने बता दिया, बाकी मानना ना मानना वो आप पे निर्भर करता है कि क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कॉलेज का बात मानो, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का भाई मानो, पेपर दे के आना, उसके बाद जो आपको लगता है आप लोग बता सकते हो। भाई आपको हम पे ट्रस्ट नहीं करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये देखिए बस किसी तरह पास होके आ जाइए, इस यूनिवर्सिटी से निकल जाइए, वही हमारे लिए अच्छा बात होगा। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना रहेगा आपके लिए सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कल जिन भी बच्चों को पेपर उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।